पाकिस्तान में दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बगैर किसी रुकावट के नेशनल एक्शन प्लान तेज करने पर जोर। किसी को भी बलोचिस्तान में अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तमाम मुल्की और गैर मुल्की अनासर का असल चेहरा गठजोड़ और इंतशार फैलाने की कोशिशें बेनकाब हो चुकी। ऐसे अनासर को किसी भी किस्म की माफ़ी नहीं दी जाएगी। तमाम अदारे पायदार हम आगे मजबूत कोशिशों और ताउन को यकीनी बनाएं। कानून की अमलदारी में किसी किस्म की नरमी और कोताही नहीं बरती जाएगी। आर्मी चीफ का 268 में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। जनरल आसिम मुनीर ने फील्ड कमांडर्स को ऑपरेशनल तैयारी और पेशा वराना महारत के आला तरीन मयार को बरकरार रखने की हिदायत। फोरम का हर कीमत पर बिला तफरीक दहशतगर्दी खत्म करने के आज़म का आदा। शुरका का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफवर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। फ़लस्तीनियों की गैर मुतज़लज़ल सिफारती सियासी और इखलाक की हमायत जारी रखने का आदाब। शुरका ने शहदा के इसाले सवाब के लिए फातह खानी भी की। क्या कहा कि जो हुकूमत का यकतरफा फैसले हैं, जो सूबों को एतराजात के बावजूद इंडस से नया कैनाल्स निकालने के फैसले हैं, बतौर सदर पाकिस्तान मैं इनका मुखालफत करता हूँ। इसलिए वफाक को नुकसान पहुँचा रहा है। शहबाज शरीफ साहब, ये अवाम का मुतालबा है, सुनो ये क्या कह रहे हैं। अगर ये अवाम का मुतालबा है कि नया कैनाल्स नामंजूर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं होगी। आवाम को दरियाए सिंध पर नहरें मंजूर नहीं। शहबाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी इस मामले पर आपका साथ नहीं देगी। मुशावरत के बगैर बनाए गए बजट को भी वोट नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत का दो टोक पैगाम। पानी के मामले पर आलमी सतह पर भारत का मुकाबला किया। बतौर वज़ीर ख़ारिजा दुनिया को बताया हमें दरियाए सिंध को बचाना है। आर्मी बरादरी ने मेरे मौक़िफ़ को तस्लीम किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का घड़ी खुदा बख्श में शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब। हमेशा विफाक के साथ खड़ा रहने, हर साजिश नाकाम बनाने की यकीन दहानी भी करवाई। कहा कुछ लोगों की वो जरदारोफोबिया है, इन्हें ख्वाब में भी सदर जरदारी नजर आते हैं। चारों सुबह एक हो जाएं तो कोई पाकिस्तान को मुआशी तरक्की से नहीं रोक सकता। बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपोजिशन को सियासी इख्तिलाफात भुलाकर मिल बैठने का मशवरा। पहले भी दहशतगर्दों को शिकस्त दी, आज भी मिलकर देंगे। कायदी नंबर 804 पर सियासत अपोजिशन का हक है। तकसीम और नफरत की सियासत आने वाली नस्ल को नुकसान पहुंचा रही है। हम इंतकाम और नफरत की नहीं, खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। अफगान रेफ्यूजीज का जो मामला है, उस पर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा एक वाज़ेह किस्म का मौक़िफ़ है कि अपनी रिवायात को देखते हुए हम कभी भी लोगों को इस तरीके से, जिस तरह पहले हुआ कि लोगों को जाके बॉर्डर पे छोड़ दिया गया बेसर सामानी की हालत में, बच्चों को, ख़वातीन को, बुजुर्गों को, और उससे पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो सबके सामने है। हमारे सूबे में वॉलंटियर बुनियाद पर जो जाना चाहता है, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, इज्जत देंगे और अपने अखराजात के ऊपर उनको इज्जत से छोड़ के भी आएंगे। किसी अफगानी को ज़बरदस्ती नहीं निकालेंगे, रज़ा कराना जाने वालों को इज्जत से छोड़ कर आएंगे। अफगान शहरियों की वापसी से मुतल्लिक़ हमारी पॉलिसी वाज़ेह है। अली अमीन गंडापुर ने साफ बता दिया। TORs दिए हुए 2 से 3 माह हो गए। अफगानिस्तान से बातचीत के लिए हुकूमत हमें कोई जवाब नहीं दे रही। वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के रिजल्ट खतरनाक है। जंग जीतने के लिए लोगों के दिल जीतना होंगे। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के बयानात पर अफसोस है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है, इसका हल हमारे पास मौजूद है। हमने सूबाई एक्शन प्लान पर काम शुरू किया हुआ है। ऐसा प्लान बनाएंगे जिसके अच्छे रिजल्ट आएँ। अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी। हुकूमत से NFC में तयशुदा चीज़ें देने का मुतालबा। अमल ना हुआ तो पुलिस के साथ शहर इक़्तिदार का रुख करने का अल्टीमेटम दे दिया।
पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% अमरीकी टैरिफ आयत। हुकूमत इस सूरत हाल से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह की स्टेयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 12 रुकनी स्टेयरिंग कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर। अमरीका के साथ इजाफी टैरिफ के मामले पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। एक्शन पर रिएक्शन। शी जिनपिंग इंतजामिया का डोनाल्ड ट्रंप पर भरपूर जवाबी वार। चीन ने अमरीकी मसनूआत पर 34% टैक्स आयद कर दिया। 7 मादनियात की बरामदात पर भी सख्त पाबंदियां आयद कर दी। 11 अमरीकी कंपनियों को गैर मोतबर अदारों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। चीन की जानिब से आयद करदा पाबंदियों का इत्तलाक 10 अप्रैल से होगा। शी जिनपिंग इंतजामिया ने अमरीकी टैरिफ के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मुकदमा भी दायर कर दिया। 30 IPPs के साथ मुकम्मल की और उन नेगोशिएशंस के उसके जी नतीजे में 3,696 अरब रुपए का हमें एक सेविंग्स हुई, जो मुस्तकबिल में हमारे कंज्यूमर्स के ऊपर एक बोझ होता। 3,696 अरब रुपए का बोझ इन नेगोशिएशंस की वजह से हमने क्लियर किया। वज़ीर तवानाई अवैध सगारी का 6 बिजली कंपनियों की निजकारी का ऐलान। पहले मरहले में 3 डिस्कोस, आइस्को, केपको और फेस्को की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में लेस्को, सेपको, मैपको की निजकारी करेंगे। अवैध सगारी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, IPP से मुज़ाकरात करके 3,669 अरब रुपए की बचत की। सर्कुलर डेट का फ्लो आइंदा बरसों में ज़ीरो कर देंगे। बिजली के तमाम मीटर्स को ऑटोमेटेड सिस्टम लगा रखे हैं। 27,000 ट्यूबवेल्स को 7 माह में सोलर पर मुंतकिल कर देंगे। चीनी पावर प्लांट के कर्जे की रीप्रोफाइलिंग पर बात कर रखे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से जो ताउन मिलना चाहिए था, नहीं मिला। कराची वालों के लिए खुशखबरी। बिजली 3 रुपये 2 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने दरखास्त पर आर्जी माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक सार्फिन को अप्रैल के बिजली बिल्स में 2 अरब 93 करोड़ मिलियन रुपए का रिलीफ मिलेगा। दूसरी जानिब मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए 1 रुपया 71 पैसे सस्ती करने पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। नेपरा अथॉरिटी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। नवाज शरीफ के बिजली के नर्ख में रिकॉर्ड कमी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। घरेलू और सनती सार्फिन के लिए बिजली के नर्ख कम करना अहसन इक़दाम है। मौसम जुनून के दौर में ही आवाम को रिलीफ मिलता है। महंगाई में मुसलसल कमी नून लीग की ही बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। मुल्क में तरक्की की राहें खुल रही हैं। नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। नवाज शरीफ कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काविशों से मुल्क दुरुस्त सम गामजन हो चुका। बिजली सस्ती होने से आवाम को रिलीफ मिलेगा और एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अहसन इक़दाम। कम अज़ कम उजरत ना देने वाले अदारों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। पंजाब भर में दुकानों, पेट्रोल पंप्स और फैक्ट्रियों में कम अज़ कम उजरत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज से सूबाई वज़ीर मेहनत फैसल अयूब खौकर की मुलाकात। वज़ीर आला का इंडस्ट्रियल यूनिट पर काम करने वाले वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन करने का हुक्म। लेबर के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम का जामे प्लान तलब कर लिया। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने एक और संग मील उबूर कर लिया। रमज़ानुल मुबारक में आवाम को 1 अरब 11 करोड़ रुपए की शानदार बचत दी। ओपन मार्केट के तनासब से सहूलत बाजार के स्टॉल पर आवाम को 31% रिलीफ मिला। मुल्क में नाअहली और इंतज़ामी बेज़ाब्तगी की नई मिसाल। रमा साल निजी स्कीम के तहत 77,000 पाकिस्तानी आज़मीन फरीज़ा हज से महरूम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह की तहक़ीक़ाती कमेटी कायम कर दी। 3 रोज़ में ज़िम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पाकिस्तान को निजी हज स्कीम के तहत 89,800 आज़मीन का कोटा मिला था। अब सिर्फ 12,500 के करीब अफराद ही फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। मुल्क की तारीख में इतनी बड़ी तादाद का हज से महरूम रहने का ये पहला वाक़या है।
IMF का मिशन पाकिस्तान पहुंच गया। साल 2026 और 25 के बजट तजावीज़, टैक्स रेवेन्यू इक़दाम का जायजा लेगा। IMF वक्त वजारत ख़जाना हुकाम से मिलकर बजट तजावीज़ तैयार करेगा। अखराजात पर कंट्रोल, तरक्याती अखराजात से मुतल्लिक़ भी बात होगी। IMF वक्त पीर से पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेगा। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान है।